बेटा आज कौन सी डेट है? मॉर्निंग की क्लास है। सुबह सुबह कितने बजे आ गए थे आप लोग? मॉर्निंग की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये क्लास चलती है। स्कूल टाइम से पहले बच्चे आ जाते हैं और इस क्लास में जो है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को ये सीखते हैं। एक्चुअली ये बच्चे पहले आ जाते थे, थोड़ा सा इधर उधर भटकते थे, तो उसको जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए ये क्लास शुरू की गई और कुछ ना कुछ इनको जानकारी भी ज़रूर प्राप्त होगी। देखिए हम टू बी का यूज़ पढ़ रहे हैं, इज़ एम आर वॉज वर का हम यूज़ पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में क्या बताया गया था कि ही सी इट, और कोई अगर नेम है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ प्रेजेंट टेंस में इज़ का प्रयोग और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। वहीं आई के साथ एम का प्रयोग और पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, उसके साथ किसका यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग, पास्ट टेंस में वर का प्रयोग। अब ये देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था कि वर्ब क्या होता है। उसके दो रूप होते हैं, एक टू बी प्रकार का और एक टू डू प्रकार। और हम टू बी पे ही बात कर रहे हैं, इज एम आर पे। ये मेन वर्ब ही है। अब इसमें दो टेंसेस के आप जानते हैं टेंस कितने होते हैं? कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पे लिए हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ये एक सेंटेंस है, हरी अमीर है। क्या सेंटेंस है? हरी अमीर है। अब इस सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले इसके वर्ब पे ध्यान देंगे और यहाँ वर्ब है, होने का भाव है, टू बी का भाव है और ये है मेन वर्ब है। और कौन है? हरी है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? हरी। तो जो स्ट्रक्चर आपका कह रहा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया? हरी। और फिर उसके बाद वर्ब इज, हरी इज, हरी है। क्या है? हरी अमीर है। तो अमीर ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे हो जाएगा रिच। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? हरी इज रिच। हरी चूंकि नाम था और आप जान रहे हैं कि नाम के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग होगा, तो क्या हो गया? हरी इज रिच। नेक्स्ट सेंटेंस है शीला निर्धन है। क्या सेंटेंस है? शीला निर्धन। निर्धन अर्थात बिना धन के यानी गरीब। शीला निर्धन। अब देखिए यहाँ फिर होने का भाव है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। और कौन है? शीला है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? शीला। ये भी नाम है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? इज। तो सब्जेक्ट हो गया शीला, वर्ब हो गया इज। और क्या है शीला? निर्धन यानी गरीब, पुअर। तो शीला इज क्या हो जाएगा? शीला इज पुअर। शीला सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया और पुअर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, वे बहुत मोटे हैं। क्या सेंटेंस है? अब इसमें जो वर्ब है वो क्या है? है वर्ब है। कौन है? वे है। कौन है? वे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वे। वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। और दे के साथ किसका यूज होता है? आर। प्रेजेंट टेंस में आर का यूज होता है। तो दे आर, और वे क्या है? बहुत मोटे हैं। तो दे आर वेरी फैट। तो ये प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्य थे। अब हम लोग पास्ट टेंस पे आते हैं। ये पास्ट टेंस का जो वाक्य है वो वाक्य है तुम दुखी थे। तुम दुखी थे। इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है? थे। यानी पास्ट टेंस की बात हो गई जब थे की बात हो रही है, क्योंकि जो क्रिया, जो कार्य है, जो होने का भाव बताया जा रहा है वो बीत चुका है। तुम दुखी थे, अभी नहीं हो, थे पहले। तो ये पास्ट टेंस है। अब तुम, कौन था दुखी? तुम थे। तुम। तो सब्जेक्ट हो गया तुम। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। और यू के साथ किसका प्रयोग होता है? वर का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू वर। और क्या थे? दुखी थे, सैड। तो यू वर सैड। नेक्स्ट, पिताजी कल नाराज थे। क्या सेंटेंस है? यहाँ पे वर्ब क्या है? थे। होने का ही भाव है पास्ट टेंस में, थे। और कौन थे? पिताजी थे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? पिताजी। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें सबसे पहले हम पिताजी की अंग्रेजी बनाएंगे और वो इंग्लिश हो जाएगी फादर।
सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा वॉज। और क्या थे पिताजी? नाराज थे। तो फादर वॉज एंग्री। और कब नाराज थे? कल, जो बीता हुआ कल है, एडवर्ब है ये, जिसकी इंग्लिश क्या होगी? यस्टरडे। तो फादर वॉज एंग्री यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। क्या सेंटेंस है? यहाँ जो वर्ब है वो है थे। वर्ब क्या है? थे। कौन थे? महात्मा गांधी। थे से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल हो गया। कोई भी जो महान होता है, कोई भी जो हमसे एज में बड़ा होता है, उनके सम्मान में हम थे का प्रयोग करते हैं ना। तो सब्जेक्ट हो गया महात्मा गांधी, और ये किसी व्यक्ति का नाम है, हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम है, उनके साथ लगेगा वॉज। महात्मा गांधी वॉज अ, महान की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ग्रेट। और देशभक्त का पैट्रियट। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। ठीक है, तो ये आपका आज 2B का था, जिसपे आपने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। ऐसे कुछ सेंटेंसेस को हम लोग और अभ्यास करेंगे, और धीरे धीरे जो है हम शुरुआत कर दिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की, और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हम लोग सीखते जाएंगे और अपनी जानकारी को जो है अपडेट करते जाएंगे। थैंक यू।